औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन के ऑपरेटरों की गाड़ियों के टैक्स कई महीनों से जमा नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते ट्रांसपोर्टरों में भारी रोष देखा जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल एकत्रित होकर एसडीएम नालागढ़ के द्वार पहुंचा और उन्होंने एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन भेजा है और उसके उन्होंने आरटीओ कार्यालय और एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से उनकी गाड़ियों के जल्द से जल्द टैक्स जमा करवाने की गुहार लगाई है और साथ ही प्रशासन और सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इस बारे में जब हमने ट्रांसपोर्टर हंसराज चंदेल से बातचीत की तो उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से ट्रकों के टैक्स जमा नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते ट्रांसपोर्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनको अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही हैं और कई महीनों से गाड़ियों की कई किश्तें पेंडिंग हो चुकी हैं और बैंक वाले अब गाड़ियां उठाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले जिन लोगों ने एनओसी ले रखी है उन लोगों से भी आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी द्वारा एनओसी लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब सरकार द्वारा भी 31 मार्च तक टैक्स जमा की डेट को बढ़ाया गया है। लेकिन जब टैक्स जमा करवाने आरटीओ और एक्साइज कार्यालय में जाते हैं तब कभी आरटीओ कार्यालय में कंप्यूटर खराब होते हैं और कभी उनकी साइट नहीं चलती। ऐसे बहाने उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द टैक्स जमा करवाने की गुहार लगाई है और चेतावनी देकर कहा है कि अगर नहीं माने तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बारे में जब हमने तहसीलदार नालागढ़ हुसैन चौधरी से बातचीत की तो उनका कहना है कि एसडीएम साहब किसी काम से फील्ड में गए हुए हैं और उनके पास ट्रांसपोर्टरों की शिकायत आई है, जिसे सीएम कार्यालय को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब देखना होगा कि कब सरकार इन ट्रांसपोर्टरों की मांग को पूरा कर पाती है और कब ऑपरेटरों को आ रही परेशानियों से निजात मिल पाती है। इसमें लगभग 11,000 ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टरों का टैक्स जमा कराने के लिए सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिता हैगा, जिसमें 90% ट्रांसपोर्टर मालिकों ने एनओसी ली हुई है। लेकिन जब ये आरटीओ उसमें टैक्स जमा कराने के लिए जाते हैं तो इनको दोबारा फिर एनओसी के लिए बोला जाता है कि एनओसी दोबारा ले आओ। जब एनओसी लेने के लिए जाते हैं तो वो टैक्स में आरटीओ ऑफिस में वो ये कहकर इनको बोल देते हैं, टाल देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब है या फिर कल आना या 2 घंटे बाद आना। तो इन लोगों ने ट्रांसपोर्टरों के जो हिमाचल प्रदेश में या दून विधानसभा क्षेत्र में जो किसान लोग हैं उनके बच्चे उनके बेटे को नौकरी ना मिलने की वजह से उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर ट्रक डाले। उसके बाद ट्रक डालने के बाद उनके आज समय पर टैक्स ना जमा कराने की वजह से उनके ट्रक उनकी गाड़ियाँ फैक्ट्रियों से माल भर के बॉर्डरों पर खड़ी हुई है। इनको बड़ी दिक्कत आ रही है। इन्होंने अगर इनकी गाड़ियाँ ऐसे खड़ी रही तो जो इनकी मतलब किस्त है, जो बैंक वाले या फाइनेंसर किस्तों के लिए इनको बार बार बोलते हैं और अगर किस्त 31 मार्च तक ना दी गई तो यहाँ तक जो मतलब गाड़ियाँ अंदर कर लेते हैं या मतलब इनको डांटते हैं, धमकाते हैं, इनको नोटिस देते हैं। इस करके मेरी सरकार से एसडीएम के माध्यम से निवेदन है कि इनका जल्द से जल्द समाधान करें और जिन्होंने 90% लोगों ने एनओसी ली हुई है आरटीओ ऑफिस से या एक्साइज से, तो उनका टैक्स जमा कराने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब देखो, मैं इसमें मतलब जवानी कोई ऐसी बात नहीं है। एनओसी इसलिए बंदे ने ली हुई है और 2024 की है और इनको भी बार बार बोला जा रहा है कि दोबारा आप एनओसी ले। इस करके मेरी प्रशासन से निवेदन है कि हमारी आवाज़ को, ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाए, नहीं तो हम इनके साथ आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। उसके लिए हम कोई परहेज नहीं करेंगे।
धन्यवाद। नंबर प्लेट ही नहीं मिली, ऐसा हाल हो गया। अच्छा, ऊपर तहसीलदार है ऊपर। डेपुटेशन आया था, क्या मांगती इनकी? देखिए, जो ये डेपुटेशन आया है और जो ट्रांसपोर्टर बंधु हमारे पास से अपनी समस्या को लेके आए हैं, इसमें बेसिकली इनका कुछ टैक्स को लेके कुछ दिक्कतें इनके पास आ रही हैं और उसके समाधान के लिए एसडीएम साहब के कार्यालय में आए थे। अब चूँकि मामला जो है आरएलए और आरटी ऑफिस से संबंधित है और एसडीएम साहब जो है अभी इंस्पेक्शन के लिए फील्ड में हैं, तो मैं ये आपकी जो डिमांड है, आपकी जो कंप्लेंट है, प्रॉपर चैनल से एसडीएम साहब को प्रेषित करता हूँ और जो भी इसमें होगा नियमानुसार जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।